आज मैं बाजरे का खेल बताने जा रहा हूँ आपको। बहुत शानदार मई का खेल है और जानदार ताकतवर बाजरा है। जिसका कबूतर बल में है या फिर वो हकाल रहा है, बहुत परेशान हो रहा है, जैसे कि कमेंट आए, और वो चल नहीं रहा आगे, तो ये उसके लिए खेल है। और चलता हुए कबूतरों पे लगेगा तो परकत तेज कर देगा, गारंटी से बड़ा शानदार पर मारेगा। अब आपने ये 15 ग्राम चीज़ें ले ली, इसका पाउडर बना लिया। ठीक दोस्तों, आपको क्या करना है, खाने वाला चम्मच। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं आई हूँ आप अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। दोस्तों तो मैं आज बहुत शानदार खेल लाया हूँ। और दोस्तों दौड़ के चक्कर में क्या हुआ मेरी कि खेल भी मैं नहीं बता पाया चैनल पे अपने, और मेरे सब्सक्राइबर मैं देख रहा हूँ बहुत परेशान हो रहे हैं कि मई का खेल बताइए, मई का। तो दोस्तों आज आपके लिए एक से खेल लाऊंगा। अब तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बहुत शानदार खेल लाऊंगा। और इस खेल के साथ साथ आपको कुछ एडवाइस भी बताऊंगा कि कबूतर अगर गर्मी में उड़ाना तो क्या करना चाहिए, कैसा कबूतर होना चाहिए। छतों पे लग के जाता है तो उसमें क्या क्वालिटी होती है जो लग के जाता है, क्यों जाता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें, बहुत शानदार खेल है, बाजरे का खेल है। और एक भाई ने कमेंट करा था कि उस्ताद जी आपका कबूतर बहुत शानदार उड़ रहा था, आपने एक ही दिन में परकत तेज कर दी थी, तो दौड़ में जो है आपका कबूतर पहले के जैसे क्यों नहीं उड़ा। तो मैं इसका जवाब भाई को दूंगा। बहुत अच्छे मेरे सब्सक्राइबर हैं वो, और हमदर्दी के लिए पूछा उन्होंने और मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्त तो सबसे पहली बात, दरअसल मेरे कबूतरों का टाइम हो गया था ओवर। पूरी जाड़ा मैंने दौड़ाया इनको और फिर गर्मी भी इन्हीं को दौड़ा दिया मैंने। तो दोस्तों एक तरीके से परिंदे पे जुल्म है ये, और ना चाहते भी मैंने उसको दौड़ाया क्योंकि मेरी दौड़ थी। और इसमें एक तरीका ये था क्यों उसने ऐसा क्यों नहीं उड़ के दिखाया पहले, जो वो 20 दिन पहले उड़ा था या 15 दिन पहले। तो दोस्तों उसका क्या कारण है, उसका ये कारण है कि दोस्तों सारे कबूतरों ने 5 से लेके 2 से लेके 5 तक पर गिरा दिए थे दोस्तों। कोई कोई तो 5 परों पर उड़ रहा था, बड़े परों पे। अंदर के जो पर आते हैं 1 2 3 4 वो गिर गए थे। तो मेरी हिम्मत है और ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम है जो कबूतर उड़ा लिए। वरना दोस्तों आपको पता ही है, अल्लाह ने मुझे वो इन दिया है, वो हुनर दिया है कि जिस टाइम पूर्वा पड़ी थी मेरे खेल में दौड़ के 3 दिन पहले पूर्वा आ गई थी। आप जाइए नेट पे देख लीजिए। और पुरवाई में दोस्तों पहले दिन जब कबूतर नहीं चढ़ा तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा मसला हो गया, पूर्वा पर नहीं चढ़ा। तो दोस्तों अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि पूर्वा से पछुआ हो जाए, पछुआ से पूर्वा हो जाए। और भले ही वो 1 महीने पछुआओं पे दौड़ा हुआ हो और पूर्वा 1 मिनट में आए, तो दोस्तों लोगों का 10-10 20-20 दिन ले लेता है। लेकिन यकीन मानिए, गारंटी दे रहा हूँ, अल्लाह ने वो हुनर दिया है कि आज अगर पूर्वा आई है तो आज ही मैं कोई खेल उसको ऐसा दूंगा इंशाल्लाह कल। और मेरे शागिर्दों ने देखा है, बरेली में देखा है कि पूर्वा पे वो दूसरे दिन ही कबूतर सैटेलाइट का जो पुल है यहाँ से कम मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर के आसपास है, वहाँ पे कबूतर गिरा था मेरा जाके, शानदार। तो ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊँगा, पूरी वीडियो देखिए। आज बहुत शानदार खेल लाया हूँ। तो मैं आई होप मैंने आपका आंसर दे दिया। मेरे दोस्त जिन्होंने मुझसे कहा था, मेरे भाई ने, और बहुत अच्छे मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि काशिफ भाई वो मतलब रंगत नहीं दिखी कबूतर में। तो दोस्त ये इसीलिए रंगत आपको नहीं दिखी कि कबूतर बेदम हो गया था। और कोई गर्मी में दौड़ा के तो दिखाए दोस्तों, इतनी गर्मी में। और उस दिन का टेम्परेचर भी दोस्तों बहुत ज़्यादा था और हवा घूम रही थी, बिल्कुल बंद हवा थी। आप देखिए विंड स्पीड जो दिखा रहा था वो 3.0 की दिखा रहा था। जो नॉर्मल हवा चलती है दोस्तों वो 13 14 15 17 19 तक की आ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कुछ हवा नहीं थी उसमें, लेकिन ऊपर वाले के करम से बहुत अच्छा पल्ला करा, बड़ा तेज। और दोस्तों इतनी कम हवा में आसमान पे लगा था कबूतर चीलों को देख के, उसके बाद जो बैठा है कबूतर तो बहुत शानदार तेजी से गया और पट गया, पट आया है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा, पहले आप समझिए खेल से पहले दोस्तों कबूतर पट क्यों होता है। सबसे पहले सुनिए आप, गर्मी में, ठीक है, गर्मी का खेल बता रहा हूँ दोस्तों, जाड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। दोस्तों गर्मी में कबूतर पट ऐसे होता है, और कबूतर को आप चालू ऐसे करें, 2 चीज़ें, कि कबूतर को पहले आप हल्का कर लें। दोस्तों याद रखिएगा, ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा। जब आप दोस्तों कबूतर को हल्का करेंगे ना, तभी वो हवा दबाएगा, हवा की तरफ चलेगा। अब दोस्तों आज मैं आपको एक खुलासा करने आ रहा हूँ, बहुत शानदार खुलासा जो किसी ने नहीं बताई थी। दोस्तों कबूतर पट क्यों चलता है, आपने देखा होगा, मेरा कबूतर देखा होगा नीचे ज़मीनों में घुस जाता है, पेड़ों में, तो वो क्यों चलता है आज मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों क्या होता है, जब कबूतर हल्का हो जाता है ना, तो विंड फोर्स जो होता है, एयर फ्लो जिसे कहते हैं, विंड फोर्स,
वो ऊपर, याद रखिएगा आप, ग्रेविटी से ऊपर जितना आप चलेंगे उतना तेज होगा, बहुत तेज फ्लो होगा, बहुत तेज। तो कबूतर दोस्तों ग्रेविटी की तरफ ऑटोमेटिक बढ़ता है, ऑटोमेटिक। वो हल्का हो जाता है, ठीक, उसको ऑटोमेटिकली ग्रेविटी की तरफ भारी करने के लिए अपने आप को चलना पड़ता है, क्योंकि वो हल्का हो गया होता है, ठीक है। तो वो ऊंचा जाएगा तो जा ही नहीं सकता। आप समझ रहे, कबूतर हल्का हो गया, ऊपर विंड फ्लो बहुत तेज चल रहा है। तो जैसे ये विंड फ्लो है, ये इसका एक सीमित दायरा है तकरीबन 50 मीटर का ऊंचा लेंथ में, ठीक है, वाइड नहीं, लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं। और कबूतर ये चला, और ये बेस है, नीचे से जो है ज़मीन से जो है वो तकरीबन 50 मीटर ऊंचा ज़मीन से, मात्र 50 मीटर। तो दोस्तों उसको पता है, अल्लाह ताला ने उसको सिखा रखा है कि उसकी फितरत में है ये कि वो जब हल्का होगा ना तो वो विंड फ्लो से बचेगा, और बच के वो पट होके जाएगा क्योंकि वो हल्का है। और जब वो ग्रेविटी की तरफ बढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली अपना वजन एक बैलेंस कर लेगा। दोस्तों ये कोई नहीं बताएगा आपको, और ये जितने हुनरमंद खिलाड़ी हैं वो समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसीलिए कबूतर पट जाता है, ग्रेविटी की तरफ दौड़ता है ऑटोमेटिकली, और हवा से बचने के लिए, हवा काटता है तो हवा से बचता है, तभी पट हो जाता है वो ग्रेविटी की तरफ। अब आते हैं दोस्तों खेल की तरफ। मैंने अपनी सारी बातें मुकम्मल कर दी, और दोस्तों जो मैं कहता हूँ उसको आप नोट कर लिया करिए, ये चीज़ें बहुत काम में आती हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा। और दोस्तों आज मैं बाजरे का खेल बताने जा रहा हूँ आपको, बहुत शानदार मई का खेल है और जानदार ताकतवर बाजरा है, जिसका कबूतर बल में है या फिर वो हकाल रहा है, बहुत परेशान हो रहा है, जैसे कि कमेंट आए, और वो चल नहीं रहा आगे, तो ये उसके लिए खेल है। और चलता हुए कबूतरों पे लगेगा तो पर का तेज कर देगा गारंटी से, बड़ा शानदार पर मारेगा। तो दोस्तों आपको खेल चालू करते हैं, बढ़ते खेल के। ये डब्बा ले लेना है, ये होता है डब्बा दोस्तों, इसमें 150 ग्राम दाना आता है मेरा, विदाउट ढक्कन। ये डब्बा जो विदाउट, मतलब ओनली वेट स्केल बाजरे का, ठीक करके, तो खाली बाजरा आता है 150 ग्राम। तो ये 50 कबूतरों के लिए खेल बता रहा हूँ मैं, और बहुत आपको बड़ा प्यार से बताता हूँ दोस्तों। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, जो भाई नया देख रहे हैं, और कमेंट करा करिए जो आपको वीडियो बनवाना है। ये शानदार खेल कोई नहीं बताएगा, अब तक तो पढ़ा नहीं होगा। तो ये डब्बा है 150 ग्राम, आपका कितना कबूतर हो गए, 50 कबूतर हो गए, और आप जितना दाना डालते हो वो डालना, लेकिन ये मैं 2 डब्बों का हिसाब बता रहा हूँ आपको 50 कबूतरों में। तो 300 ग्राम बाजरा आपको पहले बढ़िया करके धो लेना है, 4-5 पानी में धो लेना, उसके ऊपर जो कूड़ा है उसको फेंक देना। बाजरे को धो के उसको सुखा लेना, धूप में सुखाना मत, समझ लेना, छाई में जहाँ हवा आती है, बाजरा जो आपका नम हो जाएगा, सूख जाएगा। अब आपको दोस्तों क्या करना है, दही ले लेना है। आप दही ले आइए मार्केट से, और जिसका कबूतर दोस्तों याद रखना मस्ता रहा है, जिसका कबूतर मस्ता रहा है, मोटा पड़ा हुआ है और मस्ती कर रहा है, तो वो खट्टा दही कह के ले, क्या बोलता है, दुकान पे जाए और कहे खट्टा दही दे दो मुझे, चख के देख ले, खट्टा ले। और जिसका नहीं मस्ता रहा है तो मीठा ले ले, कोई टेंशन नहीं, नॉर्मल ले ले दही, सही है। तो दही लेने के बाद वो क्या करे, एक सूती कपड़े में लाके रात में लटका दे दही को। दही वो अपने हिसाब से बना के रख ले, तकरीबन 100 ग्राम 200 ग्राम है, एक बाजरे में, ये 2 ढक्कन में 50 ग्राम लगेगा, 50 ग्राम दही, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपने चम्मच की मदद से सूती कपड़े में डाला और उसकी पोटली बना के आपने किसी तार पे उसको लटका दिया, ठीक है, अपना रूम टेम्परेचर में, ठीक। पानी उसी टाइम गिरना चालू हो जाएगा उसका सुबह में उसकी कंडीशन ये रहेगी, 8 घंटे होता है दोस्तों इसका टाइम, 8 घंटे प्रोसेस। तो आप 8 घंटे बाद उसको उतार लें, और उतार के आप एक कटोरी में ले लें, उसको कटोरे में मदद ले लें। फिर आपको क्या करना है, वो बाजरा आपको लेना है, और बाजरे में क्या करना है, सबसे पहले आपको दही लेना है। दही दोस्तों पहली चीज़ है, सबसे पहली चीज़ देख लीजिए आप, ये है सबजहड़। सबजहड़ बहुत अच्छी तरीके से दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ बहेड़ा, बहेड़ा भी मैं बताता चलूँ, जब आप चोट मारेंगे अगर काला हो बहेड़ा तो फेंक देना, पीला लेना, पीला येलो कलर का, बिल्कुल पाउडर होगा येलो, ठीक है, ये बहेड़ा। तीसरी चीज़ है अम्बा हल्दी। दोस्तों ये खेल जो है, जिसका कबूतर सीधा नहीं हो रहा उसके लिए, और जो सीधा हो गया है पर तेज करने के लिए, और थोड़ी सी लंबाई मारेगा, बहुत शानदार लंबाई मारेगा, कबूतर ठंडा हो जाएगा, बड़ा मुतमईन हो जाएगा, बड़ा तरावट में आ जाएगा दोस्तों। और दही का भी मैं बताऊंगा, जो लटकाते हैं दही, उसका क्या करते हैं, वो क्या काम करता है, इसके साथ साथ ये बताऊंगा। अम्बा हल्दी, अम्बा हल्दी, ठीक है, ये 3 चीज़ें ले ली। चौथी चीज़ बहुत खतरनाक है, आपको बताऊंगा एंड में, ये कैसे मिलेगी और कैसे आपको क्या लेना है, इसको कैसे खेल में मिक्स होगी। दोस्तों दही का काम होता है, जो दही होता है जब आप लटका देते हैं तो पनीर का कंडीशन फॉर्म में आ जाता है, कच्चे पनीर में,
ठीक। तो दोस्तों वो फैट बढ़ाता है, कबूतर को ठंडा करता है, याद रखना। अब वो फैट बढ़ाएगा तो कबूतर दौड़ेगा कैसे, ठीक। हम ठंडा करने के लिए, जानदारी के लिए डालते हैं वो। अब दोस्तों पतला करने का काम इसका है, ठीक है। कोई नहीं बताएगा ये खेल, नोट कर लिया करिए कॉपी पे। आपको ये तीनों चीजें लेना है, इसका पाउडर बना लेना है बढ़िया करके। क्या पाउडर फॉर्म लेना है, ठीक है। आप कितना ही बना के रख लीजिए, ये 2-2 पीस का बना के रख लीजिए। 2 पीस इसके ले लिए, 2 पीस इसके ले लिए, दोनों की गुठली फेंक दीजिएगा, याद रखिएगा दोनों की गुठली फेंक दीजिएगा। अम्बा हल्दी ले लीजिए, 1 पीस ले लीजिएगा मोटा सा, और आप चाहें तो हम बदन कर लीजिएगा। देखिए जो मेरा तरीका है वो मैं आपको बताऊँ। हम बदन मतलब कैसे हम बदन, कि अगर मैंने ये 5 ग्राम लिए बेहड़ा, तो मैं ये भी 5 ग्राम लूँगा हड़, और अम्बा हल्दी भी 5 ग्राम लूँगा। तो आप भी ऐसे ही चलिए, तभी आपको खेल में मज़ा आएगा। अब आपने ये 15 ग्राम चीज़ें ले ली, इसका पाउडर बना लिया, ठीक दोस्तों। आपको क्या करना है, खाने वाला चम्मच जो घर में होता है बिरयानी वाला, आधा चम्मच पाउडर ले लीजिए, आधा चम्मच। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप वेट स्केल पे करेंगे तो वो उसका वजन होगा 1.5 ग्राम। याद रखिएगा दोस्तों, सिर्फ 1.5 ग्राम डालें, ऊपर नीचे मत करा करिए दोस्तों खेल को, फिर आप कहेंगे नुकसान हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं दूसरा बात और बताऊंगा, इसके साथ जब चलने लगेगा ना कबूतर, तो उसमें थोड़ी सी जान और फूकी जाएगी, जो तेज परकस से जाए गर्मी में। क्योंकि दोस्तों गर्मी में उड़ाना कोई मजाक बात नहीं है। जो कहने वाले कह देते हैं कि 1 मिनट 19 सेकंड का 8, दोस्तों हालत खराब हो जाती है, पैंट गीली हो जाती है, लोगों की गीली हो जाती है, गीली नीचे से पैंट, ठीक है। खुद के कबूतर तो बंद रहते हैं और जाड़ों में उड़ाते हैं। जाड़ों में तो दोस्तों 2 काली मिर्चें घिसी, बढ़ गया कबूतर आगे। गर्मी में बहुत कर रहा, हौसला चाहिए दोस्तों, हौसला अफजाई करते हैं लोग। और बरेली के जितने भी कबूतरबाज अच्छे थे, जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं दोस्तों, सब मेरे फंक्शन में थे। कुछ लोग रह गए थे दोस्तों, कुछ लोग रह गए, उनका इंशाल्लाह मैं स्वागत करूंगा, ठीक है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, और मुझे किसी से कोई एतराज़ नहीं है, सब मेरे भाई हैं, सबसे बड़ी बात। तो आपको ये 1.5 ग्राम लेना है पाउडर और डाल देना है। अब दोस्तों आ जाते हैं चौथी चीज़ पे, हम अपनी चौथी चीज़ देख लीजिए दोस्तों क्या है, आपको क्या लेना है। अब तक तो किसी ने नहीं बताई होगी दोस्तों, ये देख लीजिए आप, ये क्या चीज़ है दोस्तों। ये फोकस कर रहे हैं, इसके ऊपर दिखा रहे हैं, देखिए। और ये जितनी मात्रा लेना है दोस्तों, वो उतनी लेना है आपको दोस्तों। इसको कहते हैं देसी खांड, ये बहुत आराम से आपको मिल जाएगी। हमारे यहाँ कहते हैं इसको देसी खांड, ठीक है। क्या कहते हैं, देसी खांड। फोकस करो बेटा इसके ऊपर, ये दोस्तों देसी खांड है। और एक और नाम है इसका कच्ची शक्कर। दोस्तों शक्कर मत ले लेना, आप जाना देसी खांड ही कहना। जब उसके समझ में ना आए पंसारी के, तो आप कहना कि कच्ची शक्कर जो होती, कच्ची शक्कर, ये भी कच्ची फॉर्म में है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये लेना है देसी खांड। और आपको कितना लेना है मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों। डोली में डाल के इसको, आपको खरल में डाल के आपको पीस लेना है। और दोस्तों आपको ये लेना है 1/3 चम्मच, एक चम्मच जो होता है उसका तिहाई हिस्सा, याद रखिएगा दोस्तों उसका। दोस्तों ये देसी खांड जो आपको लेना है, कच्ची शक्कर जिसे बोलते हैं, देसी खांड। शक्कर मत यूज़ करिएगा, मिश्री यूज़ मत करिएगा, उस सब का तरीका अलग है दोस्तों, ये बिल्कुल अलग तरीका है, किसी ने आज तक नहीं बताया होगा। तो देसी खांड आप लेंगे, और कितनी लेंगे, 1/3, 1 चम्मच से तिहाई हिस्सा, ठीक। मतलब 1 चम्मच का 1 सेकेंड थर्ड फॉर्म लेंगे, छोटा, ठीक है। आप उसको छिड़क देंगे। और ये सब आपको डालना है सबसे पहले, जो दही लटका हुआ था उसमें, ये सारा पाउडर। और पेस्ट बनाना है बढ़िया करके, और बाजरे में डाल के कबूतर आपका 2 घंटे पहले खोलने से आप ये मिला के रख दीजिए। और दोस्तों फ्रिज में बाजरा रख दीजिएगा, और जब कबूतर आप खोलें तो उससे 10 मिनट पहले ही बाजरा निकाल लीजिएगा। और फिर बताइएगा दोस्तों ये कबूतर आपका काम कैसे करा। 2 दिन बाद बाजरा डालेंगे आप, याद रखिएगा, सिर्फ 2 दिन बाजरा डालेंगे। पानी बहुत पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, पानी आप लगा लीजिए। और आप पानी आप लगा लीजिएगा जो मेवा वाला बनाया था, इसके बाद वो लगा लीजिएगा, क्योंकि वो जान दे देगा। क्योंकि दोस्तों ये कबूतर को एक जगह जान डाली है, और एक जगह सब चीज़ें खींचने वाली है। कबूतर को जब खींचता है कबूतर तभी चलता है। मैंने उसकी डेफिनेशन भी आज आपको बता दी। जब हल्का कबूतर होता है तभी छतों पर लगता है, तभी दौड़ना चालू करता है। तो दोस्तों बहुत अच्छा खेल बताया आज आपको। और इंशाल्लाह खमीरे का जो खेल था वो रह गया था,
तो वो बताऊंगा इसके बाद इंशाल्लाह। कल वीडियो आ जाएगी वो, या परसों आएगी दोस्तों, अगर मैं फ्री होऊंगा तो। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।